इस साल जनवरी में जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर शेयरों में मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था, तो इसके मालिक गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही उनकी संपत्ति 120 अरब डॉलर से घटकर 39.9 अरब डॉलर रह गई थी। यानी रातों रात उनकी संपत्ति घटकर 1/3 हो गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में छेड़छाड़ करने और टैक्स हेवंस देशों के जरिए फर्जीवाड़े को अंजाम देने का आरोप लगाया था। हालांकि तब से लेकर अब तक अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयरों में काफ़ी रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन 31 अगस्त को ब्रिटिश अखबार द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने OCCRP के दस्तावेजों के आधार पर छपी रिपोर्ट ने इस ग्रुप को एक बार फिर परेशान कर दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर बाजार में अब तक लगभग 35,200 करोड़ रुपए गंवा दिए। द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने OCCRP के जिन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट छापी है, उसमें कहा गया है कि टैक्स हेवन देश मॉरिशस के 2 फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड EIFF और EM रेसिडेंट फंड EMRF ने 2013 से 2018 के बीच अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में पैसा लगाया और इनके शेयरों की खरीद फरोख्त भी की। इन दोनों फंड्स के जरिए UAE के निवेशक नासिर अली, शाबाना अहली और ताइवान के निवेशक चांगचुंग लीग ने इन कंपनियों में पैसा लगाया था। ये पैसा बरमूडा के इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के जरिए लाया गया। 2017 में नासिर अली और चांगचुंग लीग के इन निवेश की कीमत लगभग 43 करोड़ डॉलर थी। इस वक्त इसकी कीमत 3,550 करोड़ रुपए है। जनवरी 2017 में इन दोनों निवेशकों की अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन में क्रमशः 3.4, 4 और 3.6% हिस्सेदारी थी। OCCRP के दस्तावेजों के मुताबिक गौतम अदानी के भाई और अदानी प्रमोटर ग्रुप के सदस्य विनोद अदानी की UAE स्थित गुप्त कंपनियों एक्सेल इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड EIFF, EMRF और GOF की ओर से जून 2012 से अगस्त 2014 के बीच 14 लाख डॉलर दिए गए। OCCRP की पड़ताल में पाया कि EIFF, EMRF और GOF विनोद अदानी के कहने पर अदानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। इसका मतलब ये कि EIFF, EMRF और GOF जैसे फंड ऐसी मुखौटा कंपनियां थीं जिनके जरिए विनोद अदानी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में भारी पैसा लगाया था। इससे किसी रियल बिजनेस के आधार पर नहीं, बल्कि इस फंड के आधार पर कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी लग रही थी। इससे शेयर बाजार में कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी लग रही थी, लिहाजा निवेशकों का ग्रुप की कंपनियों की ओर रुझान काफ़ी बड़ा हुआ था। कंपनी का कारोबार उतना अच्छा नहीं था जितना शेयर बाजार में इसके शेयरों के प्रदर्शन से लग रहा था। दरअसल विनोद अदानी के कहने पर नासिर अली और चांगचुंग लीग के फंड्स ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में जो पैसा लगाया, उससे अदानी ग्रुप की कंपनियों अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर ग्रुप, जिसके विनोद अदानी सदस्य थे, की हिस्सेदारी 78% से ज़्यादा हो गई। ये सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 के नियम 19A का उल्लंघन था, जिसके मुताबिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को 25% पब्लिक होल्डिंग के नियम का पालन करना पड़ता है। अदानी ग्रुप ने पूरी रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दिया है कि ये रिसाइकिल्ड है, यानी पुरानी रिपोर्ट को नए अंदाज में पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये दिग्गज निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों की ओर से तोड़ मरोड़ कर पेश की गई रिपोर्ट है। इसे विदेशी मीडिया के एक हिस्से का भी समर्थन मिल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में सेबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिस दौरान अदानी ग्रुप में कथित तौर पर गैर कानूनी फंडिंग की गई, उस दौरान बाजार नियामक सेबी के चीफ UC सिन्हा थे। इस साल मार्च में उन्हें अदानी समूह के मीडिया वेंचर NDTV का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने जब UC सिन्हा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका नाम रिपोर्ट में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।